नमस्कार साथियों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यमुनानगर के स्टेट ऑफिसर संजीव सिंह जी। और आपको बता दें कि यमुनानगर और जगाधरी के अंदर जो मेटल फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री है, प्लाईवुड की फैक्ट्री है, तमाम फैक्ट्रियों के लिए यहाँ पे HSIDC ने जगह भी उनको एक्वायर करके दे रखी, देने के लिए बिल्कुल तैयार है, नक्शा बिल्कुल तैयार है, तो वो तमाम समस्याएं हैं। लेकिन सच समाचार का इशू ये है कि जिस तरह से अब एयर पोल्यूशन जो फैल रही है, उसके बाद बिल्कुल गंदा पानी जो इनकी फैक्ट्रियों से निकलता है, केमिकल का तेजाब का पानी निकलता है, पर्यावरण को लेकर के 1.5 साल से जो सर्वे और रिसर्च कर रही है, उसी को लेकर के हम आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हमारे सामने मौजूद हैं संजीव सिंह जी। इन्हीं से जानना चाहते हैं आप इनके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन इनके लिए लगाई गई है और क्या उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या उनके ऊपर पनिशमेंट या क्या क्या उनको सजा है और क्या क्या उनको आप नोटिस दे करके उन चीज़ों से आगाह कर सकते हैं या उसके ऊपर लगाम लगा सकते हैं। जानना चाहेंगे संजीव सिंह जी। जैसा कि आपका इशू है कि NGT ने ऑर्डर करे हुए हैं कि जितने भी पॉल्यूटेड यूनिट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया में लगी हुई हैं उनको शिफ्ट करने की, तो पीछे म्यूनसिपल कमिश्नर की चेयरमैनशिप में 1-2 बार मीटिंग हो चुकी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे ऑफिसर जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स के गए थे। तो उसमें HSIDC का सुझाव मांगा गया था कि how HSIDC can help regarding shifting of these units from the residential area to industrial area। तो जैसा कि हम मानकपुर में बेस्ड है और फेज़ 1 हमारा फुली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, फेज़ 2 हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बना हुआ है, तो इसमें भी 250-300 प्लॉट्स हैं। तो मैंने कमिश्नर साहब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थे उनको एडवाइस किया कि है तो ये वैसे पॉलिसी मैटर जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज़ और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स और CM लेवल पे डिसीजन लेने का है, फिर भी HSIDC की तरफ से मैंने ये ऑफ़र किया कि अगर कोई ऐसी लिस्ट बनी हुई है कि कितनी यूनिट्स रेजिडेंशियल एरिया से बाहर शिफ्ट होना चाह रही हैं, तो उसको HSIDC के पास प्लॉट्स हैं जो कि प्लॉट्स वो ऑफ़र कर सकते हैं डिफरेंट साइजेस के। तो उसमें है ये पॉलिसी मैटर, वरना तो HSIDC ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट निकाल के अलॉटमेंट करती है, पर इस केस में गवर्नमेंट ने पॉलिसी मैटर्स है, कहीं पर भी डिसीजन ले सकती है। HSIDC ने ये ऑफर किया है। रहा जैसे कि पूछ रहे थे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में क्या प्रिकॉशंस हम लेते हैं, वैसे तो यहाँ कोई पॉल्यूटेड यूनिट है नहीं, पर फिर भी हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं पूरे हरियाणा में, हम अपना CETP प्लांट लगाते हैं। यहाँ वाला CETP प्लांट की कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है, जो कि कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया, वरना अब तक बनकर तैयार हो जाता, पर शायद 6-7 महीने में वो तैयार हो जाएगा। तो हमारी तो सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में CETP प्लांट है। मेरे पास अम्बाला का चार्ज है, वहाँ पर भी हमारा STP बहुत बड़ा प्लांट है। सारा इन्फ्लुएंट जो है वो सारा उसमें जाता है। तो और कुछ सर, रिहायशी इलाके में जो फैक्ट्रियाँ बेस्ड हो रही हैं, यानी कि वो स्टील मेटल की हैं या मेटल की फैक्ट्री हैं, उन लोगों ने इतना पोल्यूशन फैलाया हुआ है कि उनका जो बिल्कुल गंदा पानी, केमिकल का पानी वो नालों में जाता है, और ऐसे इलाकों में वैसे भी फैक्ट्रियाँ बैन हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जबकि उनके जो अध्यक्ष हैं, यानी कि जो संगठन के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि हमने तो जगाधरी और उसके लुधियाना में कोई एजेंसी है, झारखंड में कोई एजेंसी है, उसको दे रखा है, वो यहाँ से पानी ले जाएगी टैंक द्वारा, हम उसमें छोड़ेंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये बात निकल के आई है कि वो निकलना नहीं चाह रहे हैं। एक तरफ आप ऑफर भी दे रहे हैं कि हमारे पास प्लाट पड़े हुए हैं, और इस वो डिसीजन तो सर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना है कि उनको वहाँ से शिफ्ट करें। तो उनको तो ऑप्शन चाहिए ना, कहाँ शिफ्ट करोगे? शिफ्ट करोगे अगर यहाँ करोगे तो मैं प्लॉट दे सकता हूँ, मैं ऐड निकालूंगा, मेरा अपना प्रोसेस है हमारे HSIDC का। पर वही बताया मैंने आपको कि पॉलिसी मैटर है, हायर अथॉरिटी ने डिसीजन लेना है। अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोई लिस्ट बना रखी है भैया 250 या 300 यूनिट शिफ्ट होनी है, तो 250-300 प्लॉट में एडवर्टाइज कर दूंगा डिफरेंट साइजेस। उसके लिए पॉलिसी को रिलैक्स देना पड़ेगा, वो हायर अथॉरिटीज करेंगे। मैं तो बता सकता हूँ कि मेरे पास ये जगह है, मैं दे सकता हूँ, देने के लिए तैयार हैं, हम देने को तैयार है। और यहाँ पे कॉमन CTP भी आप बना के देने बन रहा है, मेरा तो बन रहा है वो। अगर ये यूनिट सारी शिफ्ट हो जाती हैं कल को, तो हम उसकी जो कैपेसिटी होती है टेक्निकली वो बढ़ा देंगे उसकी। अब तो हम उतनी कैपेसिटी का बढ़ा रहे हैं ना जितना हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं। जैसे वो अगर ऐसा कुछ आता है लॉन्ग रन में, तो वी आर देयर टू हेल्प। सर, जो इस समय आपके पास कुछ भी इंडस्ट्रीज हैं जो कोई इस तरह से वाटर पोल्यूशन बढ़ा रही हैं, तो उनके ऊपर आप क्या लगाम है? नहीं, LOC देखो, हमें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शुरू में लिखा होता है, तो हम कंडीशन लगाते हैं भाई आपकी यूनिट आगे पॉल्यूशन
से रिलेटेड होगी तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में ऑनलाइन अप्लाई करेगा। जी। उसकी यूनिट फॉल करती होगी तो उसको ये लिख कर आ जाएगा कि आपको लेने की जरूरत नहीं है, या आपको पॉल्यूशन लेने के लगाना पड़ेगा इंटरनल। वो तो पॉल्यूशन वाले चेक बैलेंस करते रहते हैं। जी जी जी। और हमारा अपना प्लान